2025 में वो कौन सी मूवी रही जो हिट हुई? इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है वो है सैयारा। सर ये तो बात हो गई सैयारा की, तो चलिए अब बात करते हैं छावा मूवी की। बट न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये छोटी छोटी चीजें थी जिसके कारण छावा वाज अ ब्लॉकबस्टर ऑफ दिस ईयर। यानी छावा के रिलीज होने में न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, ये मेरी राय है। अच्छा सर, एक मूवी आ रही है जॉली एलएलबी, जो कि पीछे भी उसकी बहुत हिट गई, जितने भी पहले भी रिलीज हुई, तो अब एक नए उसके अवतार के साथ आ रही है, तो आपको क्या लगता है वो हिट होगी या फ्लॉप होगी? 2025 में वो कौन सी मूवी रही जो हिट हुई? लेकिन आपने सोचा है कभी कि उसके हिट होने का कारण क्या रहा है? यही सब बात जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है चैतन्य दी साहू जी को, जो कि एक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं। तो चलिए मिलते हैं चैतन्य दी साहू जी से। नमस्ते सर। नमस्कार सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर 2025 में बहुत सी मूवीज रिलीज हुई, लेकिन उसमें से कुछ ही मूवी है जो हिट रही, इसका कारण क्या रहा? सोनी जी देखिए, जैसे कोई भी साल है, चाहे वो 2025 हो, 2024 हो, कोई भी साल हो, साल में इतनी मूवीज़ रिलीज़ होती है। अब कुछ फिल्में हिट जाती हैं, कुछ फिल्में फ्लॉप जाती हैं और कुछ फिल्में बहुत ही फ्लॉप जाती हैं। अगर मैं इसको न्यूमरोलॉजी से जोड़ूं कि कुछ फिल्में क्यों हिट गई या कौन सी वो फिल्म थी जो हिट गई और उसका न्यूमरोलॉजी से क्या कनेक्शन है, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है वो है सैयारा। अब सैयारा का अगर आप देखें एज अ मूवी, वो काफ़ी हिट गई है, लोगों ने उस मूवी को काफ़ी पसंद किया है जितना मैंने सुना है। हालांकि मैंने वो मूवी नहीं देखी है, बट अगर मैं उसका न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट बिठाऊं तो सैयारा की जो स्टार कास्ट है उसमें है आहान पांडे और अनीत पडा, जो दो न्यू कमर्स है बॉलीवुड में। सो उनकी अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखें, सो आहान का डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 1997, 23 दिसंबर 1997, ड्राइवर 5 कंडक्टर 7। और अनीत का डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 2002, ड्राइवर 5 कंडक्टर 1। तो सिंस इनका ड्राइवर 5 है, 5 नंबर जैसा कि आप सभी जानते हैं, या जैसा कि आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि ये लोग जो हैं कभी लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं होते हैं। भले ही लाइफ में वो कम सक्सेसफुल हो, ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बट मैंने अपने तजुर्बे के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा कि जो 5 नंबर से रूल होता हो और लाइफ में अनसक्सेसफुल हो। तो एक तो ये रीज़न है जो मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ऑफ द स्टार कास्ट इतनी अच्छी थी, उनकी डेट ऑफ बर्थ इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि एक वो फिल्म क्यों सक्सीड हुई। इसके अलावा अगर मैं आहान पांडे की नेम स्पेलिंग देखूं तो वो आता है नंबर 6 पे, जो कि 33 के कंपाउंड से। अब नेम स्पेलिंग भी अच्छे नंबर पे है, ड्राइवर भी 5 है, 9-5 की लाइन पूरी हो रही है, तो अगर ये चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है सक्सेस तो आनी ही है। इसके अलावा जो मेजर रीज़न मुझे लगता है क्यों सैयारा सक्सेसफुल हुई, वो 2 रीजंस हैं। एक तो है जो पीरियड जो चल रहा है दोनों अनीत और आहान का, एंड द रिलीज डेट। सो जैसा कि मैं आपसे डिस्कस करता, आहान पांडे का जो पीरियड चल रहा है, तो उनका जो पर्सनल ईयर चल रहा है अभी 2025 का, वो चल रहा है नंबर 8 पे, जो है कि है शनि को रिप्रेजेंट करता है। अब एक साल जो है शनि जो है वो एक साल के लिए आया है बुध के घर में, तो 5 और 8 की जो युति है बहुत अच्छी है आपस में। तो ये एक रीज़न है जिसके कारण मूवी सक्सेसफुल हुई है। और सोने पे सुहागा अनीत जो हीरोइन है इस मूवी की, उनका पर्सनल ईयर चल रहा है नंबर 6 पे, जो कि उनके ड्राइवर से बहुत अच्छा मेल खाता है। 6 वैसे ही बॉलीवुड का नंबर है। एंड जो मूवी की जो रिलीज डेट हुई है वो रिलीज हुई है 18 जुलाई को। 18 का अगर आप टोटल करते हैं तो वो आता है नंबर 9 पे, जो इनके ड्राइवर से बहुत कंपैटिबल है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाने में, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजी का भी योगदान है इस सक्सेस को और बेहतर करने में, या इस सक्सेस को 4 चांद लगाने में। मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजी के साथ साथ एक लव स्टोरी का होना भी बहुत काम कर रहा है, क्योंकि सैयारा में लव स्टोरी थी और आई थिंक लव स्टोरी बहुत टाइम बाद आई है, इसलिए भी शायद लोगों को पसंद आई। बिल्कुल हो सकता है। सर ये तो बात हो गई सैयारा की, तो चलिए अब बात करते हैं छावा मूवी की, जो कि बहुत हिट गई है। उसका क्या कारण रहा है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? छावा मूवी को अगर मैं देखूं तो ये बहुत ही एक ब्लॉकबस्टर मूवी गई है इस साल की, वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर्स ऑफ 2025। अब इसकी अगर मैं स्टार कास्ट देखूं तो जो लीड रोल्स में थे वो थे विकी कौशल और अक्षय खन्ना। तो अगर मैं विकी कौशल की डेट ऑफ बर्थ देखूं तो वो है 16 मई 1988, यानी 16 मई 1988,
ड्राइवर 7 और कंडक्टर 2। और अगर अक्षय खन्ना की मैं डेट ऑफ बर्थ देखूं तो वो है 28 मार्च 1975, ड्राइवर 1, कंडक्टर 8। तो अगर मैं इनका पीरियड देखूं तो विकी कौशल का जो करंट पीरियड है 2025 का, उनका पर्सनल ईयर निकल के आता है नंबर 3 पे, और जो अक्षय खन्ना है उनका जो पर्सनल ईयर निकल के आता है वो निकल के आता है नंबर 4 पे। अब 3 जो पर्सनल ईयर है वो है, 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर, बृहस्पति, और इनका ड्राइवर क्या है? 7, केतु। तो 3 और 7 जब आपस में कंपैटिबल हैं तो ये एक रीज़न है कि छावा मूवी सक्सेसफुल हुई। और अगर मैं अक्षय खन्ना की बात करूं तो अक्षय खन्ना का जो पर्सनल ईयर है वो चल रहा है 4 पे, और 4 जो है यानी 1 साल के लिए राहु आए हैं सूर्य के घर। तो 4 और 1 आपस में इनकी ठीक ठाक सी कंपैटिबिलिटी है। 4 नंबर की एक और विशेषता है सोनी जी कि 4 नंबर जो है वो सडन लॉसेस और सडन गेन्स का नंबर है। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अक्षय खन्ना इतने समय से बॉलीवुड से गायब थे, वो वैसे ही एक लो प्रोफाइल रखते हैं एज एन इंडिविजुअल, बट 2025 में ही देखिए उन्होंने कम बैक कर लिया। इसके अलावा जो तीसरा रीजन जो मुझे लगता है क्यों ये फिल्म सक्सेसफुल हुई, बिकॉज ऑफ द रिलीज डेट। छावा की अगर आप रिलीज डेट देखें तो वो रिलीज हुई थी इस साल 14 फरवरी को। 14 फरवरी, 14 का टोटल अगर आप करते हैं तो वो आता है नंबर 5 पे। तो अगर आप ये चीज़ देखें, दोनों जो लीड एक्टर्स थे उनका पीरियड अच्छा चल रहा है, मूवी एक अच्छे दिन पे रिलीज हुई है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण छावा मूवी ब्लॉकबस्टर गई है। और ऑब्वियसली मेहनत तो है एक्टर्स की, बट न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिसके कारण छावा वाज अ ब्लॉकबस्टर ऑफ दिस ईयर। यानी छावा के रिलीज होने में न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, ये मेरी राय है। अच्छा सर, एक मूवी और है जो कि अभी आई थी पीछे, जमी पे, आई थिंक सितारे ज़मीं पर। सितारे जमी पे, उसका क्या रहा? सितारे ज़मीं पर अगर मैं देखूं तो ये एक अच्छी मूवी गई है इस साल की, आमिर खान की साल की पहली फिल्म। तो सितारे ज़मीं पर अगर मैं देखूं तो वो भी कहीं ना कहीं हिट हुई है। इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है आमिर खान का बिकॉज पीरियड अच्छा चल रहा था, तो ये एक रीज़न था कि इस फिल्म ने काफ़ी सक्सेस को अचीव करा। हालांकि अगर मैं आमिर खान की बाकी फिल्मों से इसको मैं कंपेयर करूं, ये उतनी हिट नहीं है। मतलब जिस लेवल पे अगर आप देखें तारे ज़मीं पर या 3 इडियट्स, उस लेवल की हिट नहीं गई है, बट फिर भी इस साल सितारे ज़मीं पर लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। तो आमिर खान का अगर जब मैं करंट पीरियड निकालूं 2025 का, उनका पर्सनल ईयर निकल के आता है नंबर 8 पे, सेम जैसे आहान का था। तो ये एक कारण हो सकता है कि सितारे ज़मीं पर सक्सेसफुल हुई। अच्छा सर, एक मूवी आ रही है जॉली LLB, जो कि पीछे भी उसकी बहुत हिट गई, जितनी भी मतलब वो पहले भी रिलीज हुई, तो अब एक नए उसके अवतार के साथ आ रही है। तो आपको क्या लगता है, वो हिट होगी या फ्लॉप होगी? देखिए सोनी जी, अगर मैं प्योरली न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो जॉली LLB 3, जॉली LLB जो सीरीज आई है वो काफ़ी लोगों ने पसंद करी है। फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड पार्ट हो, जैसे फर्स्ट पार्ट में अरशद वारसी थे, सेकंड पार्ट में अक्षय कुमार थे लीड रोल में। बट इस बार की खासियत यह है कि दोनों एक साथ होंगे इस मूवी में। तो जॉली LLB का अगर मैं देखूं कि हिट होगी या फ्लॉप होगी, तो मेरी एनालिसिस ये कहती है कि ये 100% हिट होगी मूवी। अब इसका क्या कारण है, क्या लॉजिक है, मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा। अब इसमें जो 2 स्टार कास्ट हैं, जो लीड एक्टर्स हैं, वो है अरशद वारसी और अक्षय कुमार। अब अरशद वारसी की जब मैं डेट ऑफ बर्थ निकालता हूं एज पर द इंटरनेट, तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1968, 19 अप्रैल 1968, ड्राइवर 1 और कंडक्टर 2। और अगर मैं इनका पर्सनल ईयर निकालूं अरशद वारसी का साल 2025 का, तो इनका पर्सनल ईयर निकल के आता है नंबर 5 पे। और अक्षय कुमार की अगर मैं डेट ऑफ बर्थ निकालूं तो वो है 9 सितंबर 1967, यानी कि 9 सितंबर 1967। उनका ड्राइवर 9 और कंडक्टर 5। तो पर्सनल ईयर जो अरशद वारसी का है बहुत ही फेवरेबल है, 5 है। 5 क्या दर्शाता है? अनएक्सपेक्टेड गेन्स, चेंज का नंबर है। तो 19 का अगर आप टोटल करते हैं तो वो निकल के आता है नंबर 1 पे। अब 1 जो अगर आप देखें तो वो अरशद वारसी के लिए और अक्षय कुमार दोनों के लिए फेवरेबल नंबर है। 1 और 1 की अच्छी कंपैटिबिलिटी है और 19 की भी अच्छी कंपैटिबिलिटी है। प्लस अरशद वारसी का जो पीरियड है वो इस टाइम बहुत ज़बरदस्त है, 5 पर्सनल ईयर 5 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन रीजंस के बेसिस पे जॉली LLB एक हिट साबित हो सकती है। एंड अगर ये होगा तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा।
चैतन्य जी, यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस बार जितनी भी मूवी सुपर डुपर हिट हुई है, उनका हिट होना पहले से तय था न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। सही बोल रही हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, न्यूमरोलॉजी को अगर आप देखें, बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत टाइम से न्यूमरोलॉजी को बहुत रिगरसली फॉलो करती हैं। बट हाँ, एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर देना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि बिना मेहनत के, बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप सही दिशा में एफर्ट नहीं डालेंगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। बट हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं, सही दिशा में करते हैं और न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कब बड़ी सक्सेस को लीड कर जाए, आप शायद इसको पता ही जान ही ना पाए। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, इसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जैसा कि चैतन्य जी ने कहा कि न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करती है आपके करियर के लिए। न्यूमरोलॉजी से हेल्प लेकर आप जान सकते हैं अपना फ्यूचर। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या फिर आप भी अपने करियर में हेल्प लेना चाहते हैं या फिर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं चैतन्य दी साहू जी से। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।